कि हाल ही में मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि ये सब जो ये जो मसले उठ रहे हैं, जो इतनी जो तकलीफ़ें शहर वासियों के ऊपर आ रही है, ये टेंडर्स पास किए जा रहे हैं, मतलब इन्फ्लेटेड आप बोल सकते हो टेंडर्स जो पास हो रहे हैं, उसके पीछे मैंने सुना है कि भाई कुछ एक गोल्डन गैंग करके कोई ऐसे गैंग है कुछ राजनेताओं की। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक और बार लेते मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। प्रकाश जी, एक और बार आपके पास आए हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं आपसे। साहब, अभी ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स पे स्टे आने के बाद में मैंने हमारे माननीय पालिका के आयुक्त का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें कहा था कि हम लोग अभय योजना लेके आए हैं। अभय योजना लेके आने का कारण ये है कि भाई जिन जिन लोगों ने लाभ नहीं लिया था जब पिछली बार अभय योजना आई थी, उनको ये एक अच्छा अवसर है कि आप एक और बार ये अवसर का लाभ लें। तो साहब, मुझे ये ऐसे लग रहा है कि पहले तो कबूल ही था उनको कि अभय योजना नहीं लेके आएंगे, फिर कुछ पॉलिटिकल दबाव पड़ा, फिर आ गई, फिर अभी योजना आ गई, फिर अभी ये वापस से लेके आने का कारण क्या? ये वो फंड है जो डेड हो चुके हैं एक्चुअली, तो ये उनके वो अभी योजना लेके आने का कारण? देखिए, जो अभी अभय योजना आई है ना, ये उल्लासनगर महानगर पालिका का पोल खोल करेगी। अच्छा। और इनको एक नया सबक देके जाएगी। मैंने सुना था कि उपायुक्त टैक्स ने कहा था कि अब तक जो थकबा की एरियर्स है वो 563 करोड़ है। मैं बताता हूँ, ये 25 साल से 563 करोड़ इन्होंने वसूल नहीं किए, क्योंकि ये जो 563 करोड़ की जो अपने टारगेट बनाई हुई है, ये डिस्प्यूट के कारण रुकी हुई है रिकवरी। इसमें कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो बैरक के रूम गुम होने के बाद बिल्डिंग बन गई। अच्छा। तो बिल्डिंग की भी टैक्स आती है, रूम्स की भी आती है, डबल टैक्स आ रही है। हाँ, कई जगह पे डेंजरस बिल्डिंग है, डिमोलिशन हो गई तो उसकी भी अभी तक टैक्स चालू है। कई जगह पे एक आदमी ने 3 बार टैक्स प्रॉपर्टी का करवाया है। अच्छा। तो तो ऐसे भी केसेस है जो डिस्प्यूटेड केसेस है। तो ये जो 563 करोड़ का जो है, ये राई का पार है। ये पहाड़ जो है धराशायी हो जाएगा जब इनका 15 दिन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा अभय योजना का। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो अभय योजना का लाभ जो लोग जिनकी वाकई में थकबा की है 31 मार्च 2022 तक, उन्हें जिनको बोनाफाइड ड्यूज़ है क्लेमेबल, वो भरे तो अच्छा है, उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन जिनका जो ड्यूज़ डिस्प्यूट में है, वो तो मैं नहीं समझता कोई भरने वाले। जो 25 साल से नहीं भर रहे वो अभी क्या भरेंगे? अगर भरेंगे भी तो कैसे भरेंगे? उनके पास पैसा नहीं है आजकल के दिनों में। तो मैं नहीं समझता हूँ इस अभय योजना में 10% भी रिकवरी कर पाएगी महानगर पालिका। अगर 10% भी रिकवरी कर पाई 563 करोड़ की, तो मैं सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन करूँगा। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि 500 करोड़ जो है इसमें डिस्प्यूटेड टैक्स के हैं मेरे ख्याल से। और ये 500 करोड़ जो डिस्प्यूटेड टैक्स दिखा के ये जो बार बार बजट को 500 की 1000 करोड़ की बजट करते हैं, 1200 करोड़ की बजट करते हैं, 500 करोड़ ये जो वसूल न होने वाली रकम है वो उसमें दिखाते हैं वो लोग। और न दिखाने के कारण उनका बजट कम हो जाता था। ये बस 500 करोड़ की रकम दिखा के बजट को फूगा बना देते हैं। और ये फूगा होने के कारण अब तक 25 सालों में इन्होंने जितनी भी इन्फ्लेटेड बजट आई है, इन्होंने ये रिकवरी नहीं कर पाई है। अगर रिकवरी नहीं कर पाई है तो उसका फ़ायदा क्या ये फिगर रखने का? सिर्फ गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम लेने के लिए, या जनता को मूर्ख बनाने का। सच्ची बजट बनाने में इनमें क्या ऐतराज़ है? क्या लगता है आपको, ये जो 500 करोड़ जो ये बकाया बाकी है लोगों की, जो जूनी राशि ये बाकी है महानगर पालिका की, क्या ये वसूल हो सकती है या इस पर इनको चौकड़ी मार देना चाहिए? देखो, अपना सेक्शन 152 महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में कलम है जहाँ पे लिखा है जो टैक्स वसूली लायक न हो या न हो सके उसको राइट ऑफ करना चाहिए। अच्छा। स्टैंडिंग कमेटी ने
इनको ये जो 500 करोड़ तक मेरे ख्याल से जो रकम वसूल होने वाली नहीं है, ऐसी जो भी डिस्प्यूटेड केस है, जितनी भी रकम हो, मैं कोई फिगर फिक्स नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी रकम हो उसको अगर वसूली होने लायक नहीं है तो उसे राइट ऑफ करना चाहिए और अब बजट से भी निकालना चाहिए, और उसकी बजट जो रियल बजट बाद में आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी कमाई कर रहे हो टैक्स की। सही आपकी बात। प्रकाश जी, एक और आपसे सवाल पूछना था कि ये जो आज महानगर पालिका के पास में जो इनकम सोर्स है टैक्स है, ठीक है, और अभी ये टैक्स के अंदर कैपिटल टैक्स जो जब इसे लेके आए तब से काफ़ी लोगों में रोष है कि हम नहीं बनेंगे नहीं, और लोग भर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी महानगर पालिका ने जो टेंडर्स निकाल के रखे हैं, कच्चे का ठेका हुआ या तो खड्डे बुझाने वाले ठेके हो टेंडर्स हुए, ये कुछ जो दूसरा जीआईसी मैपिंग का जो टेंडर है, ये इनकी भरपाई कैसे करेंगे महानगर पालिका? निकाल तो दे रहे हैं टेंडर्स, लेकिन इसकी भरपाई तो लोगों पे लोड है। तो ये लोड लेके आने का कारण, और महानगर पालिका कैसे ये अपने ऊपर कर्ज, इसके ऊपर देखा जाए ठेकेदार का एक कर्ज हो जाएगा उनके ऊपर महानगर पालिका, तो ये कर्ज कैसे चुका पाएगी? देखिए, ये जो डिसीजन जो महानगर पालिका कैपिटल वैल्यू के बारे में अब तक नहीं ले पा रही है ठीक तरह से, इसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो तो इसके कारण आपका जो कामकाज रुकेगा, वो उसकी वजह आप खुद हो, जनता नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर आपको जो ड्यूटीज है, फंक्शन है, उसके कारण आपको टेंडर्स निकालते हैं या कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और आपके तिजोरी में पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी जवाबदार आप हो। अगर आप सही निर्णय लोगे तो आपके तिजोरी में भरपूर धन आएगा और आपका कामकाज भी चालू रहेगा। प्रकाश जी, एक और पूछ रहा ना कि हाल ही में मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि ये सब ये जो मसले उठ रहे हैं, जो इतनी जो तकलीफें शहर वासियों के ऊपर आ रही है, ये टेंडर्स पास किए जा रहे हैं, मतलब इन्फ्लेटेड आप बोल सकते हो टेंडर्स जो पास हो रहे हैं, उसके पीछे मैंने सुना है कि भाई कुछ एक गोल्डन गैंग करके कोई ऐसी गैंग है कुछ राजनेताओं की, वो गोल्डन गैंग करके, उस गोल्डन गैंग के बारे में कुछ आप जान के रखते हैं क्या? देखो, ये सही है कि कुछ नेता लोग जो प्रशासन पे अपना दबाव लाके जो कॉन्ट्रैक्ट्स पास करवाते हैं या उसका फ़ायदा उनको मिलता है, तो ये जो है प्रमाण ब्यूरोक्रेसी का कमज़ोरी का प्रमाण है। ब्यूरोक्रेसी एज़ पर लॉ उनको बजट सेंक्शन के हिसाब से जाना है। अगर बजट सेंक्शन से बाहर जाके कुछ मंजूरी देते हैं तो उनका जो एक्शन है वो इलीगल है, और उसके लिए ऑफिसर जवाबदार है। एक ऑफिसर जवाबदार रहने के लिए उसको हर नियम और कानून का पालन करके अपनी तरफ से अपने को क्लीन दिखाना पड़ता है। अगर वो क्लीन नहीं दिखा पाता है तो उसके लिए जवाबदार भी खुद है और मजबूर भी वही है। नहीं, मतलब आपने कभी सुना है गोल्डन गैंग ऐसे कुछ? गोल्डन क्या, अभी तो क्या है, पहले तो 2 4 5 लोग दिखते थे, अभी तो पूरा का पूरा तालाब खराब हो गया है। अच्छा, तो यानी गोल्डन गैंग एक बड़ा कारण है हमारे शहर की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने पीछे उनके गोल्डन गैंग का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है मुझे भी। जल्दी इस गोल्डन गैंग को उजागर करेंगे, उनका नाम उजागर करेंगे। एक और बात मैं कह दूं आपको कि ये जो रास्तों का खड्डा बनने का जो काम रहता है हर साल, महानगर पालिका कई करोड़ रुपए खर्च करती है। बराबर। मैंने एक PIL दाखिल की थी, PIL 88/2015 मेरे खुद के नाम से। अच्छा। उसमें 3 बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं। हाँ। और उसमें महानगर पालिका ने एफिडेविट भी दिया हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है जो मैंने उनको सजेशन दी थी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट करने के लिए, जो कंडीशंस फिक्स करनी थी जिसके कारण शहर का या पब्लिक इंटरेस्ट का बढ़ावा हो या उनको लाभ हो, वो कंडीशंस उनको इनकॉर्पोरेट करनी थी। एक तो ये, दूसरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ न हो, इसके लिए जो भी ठेकेदार रोड बनाता है उसे 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होना चाहिए। 1 साल के अंदर एक बार उसने खड्डा भर दिया और वापस खुल गया तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भर के देना है। सही है। और ये सब कंडीशंस जो है महानगर पालिका ने मानी हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अच्छा। उसके बाद भी मैं देखता हूँ पूरा शहर खड्डों से भरा हुआ है। फिर तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या एग्रीमेंट में कंडीशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना बंद कर दिया, तो ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन उनको अगर सीरियसली इस शहर का भला करना है तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है उसका फॉलोअप होना चाहिए। अगर फॉलोअप नहीं कर रहे और इंडायरेक्टली ठेकेदार को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू सुनने को आ रही है कि जब तक भ्रष्टाचार को अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो हमारे शहर का कुछ भला होने वाला नहीं है। ऐसे मुझे भी दिख रहा है। देखो, पूरी महानगर पालिका काजल की कोठरी में है। अच्छा।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये काजल की कोठरी एक दिन पक्का एक अच्छे रूप में सामने आएगी, लेकिन एक गोल्डन गैंग जिसके कारण आप पूरा शहर भुगत रहा है, हम जल्द ही फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल के अंदर उनके नाम उजागर करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह होगी।